भाग्यशाली स्त्री एक ऐसी कहानी जिसने बदल दी पूरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक चैप्टर में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोगों की किस्मत अचानक कैसे बदल जाती है? क्या भाग्य में सिर्फ किस्मत की लकीरों में लिखा होता है या फिर हमें कर्म और संस्कार भी हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसे गांव वाले भाग्यशाली स्त्री कहने लगे थे, लेकिन उसके भाग्य के पीछे छिपा सच इतना अनोखा था कि जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में आने वाला मोड़ इस पूरी कहानी का अर्थ ही बदल देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी का था। परिवार दिन भर मजदूरी करता और घर में अक्सर खाने तक की परेशानी रहती थी। लेकिन सावित्री के पास एक ऐसी चीज थी जो गांव के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं थी: संतोष और अच्छे संस्कार। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करती, भगवान को प्रणाम करती और फिर अपने पति के लिए भोजन तैयार करती। एक दिन उसका पति उदास होकर घर लौटा। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ जी? आज आप इतने परेशान क्यों हैं? पति ने कहा, आज काम नहीं मिला। घर में अचानक बहुत कम बच गया, लेकिन समझ नहीं आता कल क्या होगा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे साथ पैर सलामत हैं तब तक भगवान हमें भूखा नहीं रखेंगे। पति ने कहा, तुम हमेशा इतनी उम्मीद कैसे रख लेती हो? सावित्री ने जवाब दिया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगले दिन सुबह सावित्री कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह बहुत कमजोर थी और कई दिनों से भूखी लग रही थी। सावित्री के पास घर के लिए बस 2 रोटियां थीं। उसने बिना ज़्यादा सोचे दोनों रोटियां उस बूढ़ी महिला को दे दी। बूढ़ी महिला ने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में भी तो खाने की कमी है, फिर तुमने अपनी रोटियां मुझे क्यों दे दी? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, माँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन आप उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। बूढ़ी महिला ने सावित्री को ध्यान से देखा और बोली, बेटी, तुम्हारे घर में धन भले कम हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। याद रखना, सच्ची दौलत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावित्री वहाँ से घर लौट आई। कुछ दिन बाद गांव में अचानक तेज बारिश हुई। कई लोगों के घरों में पानी भर गया। सावित्री का घर भी पानी से घिर गया। गांव के लोग अपने अपने सामान को बचाने में लगे थे। तभी सावित्री ने देखा कि पड़ोस की एक गरीब बच्ची पानी में फंस गई है। सावित्री ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहर निकाला और अपने घर में ले गई। उस रात उसके पास खुद के परिवार के लिए बहुत थोड़ा भोजन था, लेकिन उसने उस बच्ची को भी भोजन खिलाया। पति ने कहा, सावित्री, हम खुद मुश्किल में हैं, तुम हर किसी की मदद क्यों करती हो? सावित्री ने शांत होकर कहा, अगर भगवान ने हमें किसी की मदद करने लायक बनाया है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन में एक व्यापारी आया। वह अपनी बेटी के लिए एक भरोसेमंद परिवार की तलाश कर रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात सावित्री से हुई। व्यापारी ने गांव वालों से पूछा, उसके बारे में पूछा। गांव के लोगों ने कहा, उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा है। वह किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाती। व्यापारी ने सावित्री से पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत धन आ जाए तो तुम क्या करोगी? सावित्री ने कहा, सबसे पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी करूंगी, फिर गांव में ऐसा काम करूंगी जिससे किसी गरीब को भूखा न सोना पड़े। व्यापारी उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद उसने सावित्री के पति को अपने व्यापार में काम दे दिया। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। पति को अच्छा काम मिल
मिला आमदनी बढ़ी, घर में अनाज आने लगा। लेकिन सावित्री का स्वभाव नहीं बदला, वह पहले जैसी ही रही। अब गांव वाले उसे भाग्यशाली स्त्री कहने लगे। एक दिन बूढ़ी महिला फिर सावित्री के घर आई। सावित्री ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह दौड़कर उसके पैर छूने लगी। बूढ़ी महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी, आज तुम्हारे घर में खुशहाली है। सावित्री ने कहा, माँ, ये सब भगवान की कृपा है। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी, नहीं बेटी, भगवान ने तुम्हें अवसर दिए थे, लेकिन जिन्हें भाग्य में बदलने का काम तुम्हारे कर्मों ने किया है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, याद रखना, भाग्यशाली वह नहीं जिसके पास बहुत धन हो, भाग्यशाली वह है जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े हों। यह सुनकर सावित्री समझ गई कि उस दिन उसने जो 2 रोटियां दी थीं, वह केवल एक भूखी महिला की मदद नहीं थी, वह उसके अपने अच्छे कर्मों की शुरुआत थी। सालों बाद सावित्री ने गांव में गरीब बच्चों के लिए भोजन और पढ़ाई की व्यवस्था कराई। जिस घर में 2 रोटियों की चिंता होती थी, उसी घर में अब सैकड़ों जरूरतमंदों के लिए भोजन जाने लगा। और तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, सावित्री भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से भाग्यशाली बनी है। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, हमेशा याद रखिए, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। आज अगर समय कठिन है तो निराश मत होइए, किसी की मदद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और अपने कर्मों को सच्चा रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वही आने वाला हो। अगर आपको भाग्यशाली स्त्री की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सुंदर, प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बेसिक चैप्टर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और सुंदर कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुरा